नमस्कार। द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए भैया, इस सिवान है, बिना हारे ही बड़े बड़े नेताओं की छुट्टी हो जाती है। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि बिहार में 2025 के विधानसभा चुनाव है और इस विधानसभा चुनाव के लिए जब मैंने ये पड़ताल शुरू की कि किस किस विधायक का टिकट कटने वाला है, कौन कौन है जिनकी छुट्टी हो जाएगी और क्यों होगी, तो पता चला सिवान के बारे में एक अजब रहस्य सामने आया। और वो रहस्य ऐसा है जो आपको भी चौंकाएगा। देखिए, सिवान जिला में अक्सर ऐसा होता है कि गलती आपकी नहीं होती, आप कभी चुनाव हारते भी नहीं और टिकट आपका कट जाता है। अब इसे संयोग ही कहा जाए या प्रयोग कहा जाए, लेकिन सिवान के साथ ऐसा होता है। रघुनाथपुर विधानसभा क्षेत्र में जब इस बात की चर्चा शुरू हुई कि हरिशंकर यादव की टिकट कट जाएगी और उसके जगह ओसामा साहब को चुनावी मैदान में आरजेडी उतारेगी, तो मैंने सोचा कि सिवान में क्या ऐसा होता है क्या। तो जब मैंने इतिहास पर नजर डाला तो मैंने देखा कि सिवान में ऐसा ही होता है। लोकसभा चुनाव पर यदि आप नजर डालेंगे तो सिवान में तो 100% ऐसा होता है। और खासकर जब से लालू प्रसाद यादव बिहार की राजनीति में आए, यानी कि 90 के दशक के बाद, अक्सर ऐसा होता है। लालू नीतीश की जोड़ी ने जमकर इस तरह के कारनामे किए हैं और लोगों को हटाए भी। देखिए, 1991 में सिवान लोकसभा क्षेत्र का चुनाव था। तब बिशन पटेल यहां से चुनावी मैदान में जनता दल के टिकट पर उतरे थे और वे जीत गए 1,45,892 मत से। उमाशंकर सिंह को पराजित किए थे। लेकिन जब 96 का चुनाव आया तो उनका टिकट कट गया। उनका टिकट काट कर जीरादेई के विधायक रहे मोहम्मद शहाबुद्दीन को पहली बार चुनावी मैदान में उतारा गया और मोहम्मद शहाबुद्दीन वो चुनाव जीत गए। 1,65,000 मतों से उन्होंने बीजेपी के जनार्दन तिवारी को चुनावी मात दी। अब देखिए, बिना हारे ही बिशन पटेल का टिकट कट गया। मोहम्मद शहाबुद्दीन 1996 में जीते, 1998 में जीते, 1999 में जब उपचुनाव हुआ उसमें जीते और 2004 का भी चुनाव जीते। लगातार जीतते गए, 4 चुनाव जीता। मोहम्मद शहाबुद्दीन कभी अपने राजनीतिक जीवन में कोई चुनाव हारे नहीं। 2009 का लोकसभा चुनाव आया तो परिस्थितियां ऐसी बनी, वो सजायाफ्ता हो गए, खुद चुनाव लड़ नहीं सकते थे, यानी कि बिना हारे ही उनका टिकट कट गया और उनके जगह पे हिना साहब को चुनावी मैदान में आरजेडी ने उतारा। मतलब बिना हारे ही मोहम्मद शहाबुद्दीन का टिकट भी कट गया। अब हिना साहब को पराजित कौन किया? तो निर्दलीय प्रत्याशी ओम प्रकाश यादव। 2009 के चुनाव में ओम प्रकाश यादव हिना साहब को पराजित कर सांसद बन गए। 2014 का चुनाव आया, 2014 में भी ओम प्रकाश यादव ने हिना साहब को पराजित कर दिया। अब आया 2019 का लोकसभा चुनाव। 2019 के लोकसभा चुनाव में ओम प्रकाश यादव की सीट जनता दल यूनाइटेड को दे दी गई। बीजेपी की ये सीट थी, इसे गठबंधन में जनता दल यूनाइटेड को दे दी गई और नतीजा ये हुआ
कि बिना हारे ही ओम प्रकाश यादव की टिकट कट गई। अब देखिए अद्भुत संयोग, बिशन पटेल, मोहम्मद शहाबुद्दीन, ओम प्रकाश यादव, टिकट कट गया। अब कविता सिंह यहाँ से सांसद हो गई, जनता दल यूनाइटेड के टिकट पर वो चुनाव लड़ी और हिना साहब को पराजित करके फिर वो सांसद हो गई। अब आया 2024 का चुनाव, जनता दल यूनाइटेड की ही ये सीट थी, लेकिन कविता सिंह का टिकट कट गया और कविता सिंह बिना हारे ही चुनाव मैदान से बाहर हो गई। कविता सिंह के जगह पर जनता दल यूनाइटेड ने विजय लक्ष्मी कुशवाहा को ये सीट दे दी। विजय लक्ष्मी कुशवाहा भी जीत गए। लेकिन देखिए बिशन पटेल, मोहम्मद शहाबुद्दीन, ओम प्रकाश यादव, कविता सिंह, सबको 4 सांसदों का बिना हारे ही टिकट कट गया। उन्हें चुनावी मैदान से बाहर बैठना पड़ा, परिस्थिति चाहे जो। अब देखिए चर्चा है कि रघुनाथपुर की सीट जो है हरिशंकर यादव है, वो चाहते हैं कि अगर ओसामा साहब चुनावी मैदान में उतरेंगे तो वे सीट छोड़ देंगे, यानी कि उनका टिकट कट जाएगा। आज तक हरिशंकर यादव भी कई चुनाव हारे नहीं हैं, लेकिन बिना हारे ही वो भी रिटायरमेंट के कगार पर पहुंच गए। बच्चा पांडे के बारे में भी चर्चा है कि आरजेडी क्या सोच रही है कि वहां से चुनावी मैदान में कोई दूसरे को उतारा जाए। क्या हिना साहब किसी अपने दूसरे समर्थक को टिकट देना चाहेंगी, क्योंकि इस तरह की चर्चा है कि हिना साहब के समर्थकों में इस बात के लिए गुस्सा है कि लोकसभा चुनाव के दौरान बच्चा पांडे ने हिना साहब का साथ नहीं दिया था और इसलिए आरजेडी से इस बार टिकट उनको नहीं मिलना चाहिए। तो अगर ऐसा हुआ तो बच्चा पांडे भी बिना चुनाव हारे ही रेस से बाहर हो जाएंगे। तो देखिए सिवान के राजनीतिक इतिहास में ऐसा होता रहा है और इतिहास क्या इस बार फिर दोहराया जाएगा कि बिना हारे ही पार्टियां अपने प्रत्याशी को बदल देंगी। अब इसमें प्रत्याशी को ये समझ में नहीं आता कि आखिर उसका दोष क्या है, आखिर उसे क्यों टिकट से वंचित किया गया, समझ में उसे आता नहीं। लेकिन अब देखिए यही सिवान का संयोग है जहां बिना हारे ही प्रत्याशियों को टिकट से वंचित होना पड़ता है। तो ये एक प्रयोग कहिए इसको, या इसे सिवान के साथ अद्भुत संयोग कहिए, सिवान में अक्सर ऐसा हो जाता है। तो जो लोग विधायक हैं, जो टिकट के दावेदार हैं, उनको तो सतर्क रहना ही है। जो जीत कर आए हैं, जो कभी नहीं हारे हैं, उनको भी सतर्क रहने की ज़रूरत है। हो सकता है अगला नंबर आपका हो, क्योंकि जिस तरह से सिवान का जो ट्रैक रिकॉर्ड है, जो सिवान का इतिहास कहता है, उसके हिसाब से तो अगला बार विजय लक्ष्मी कुशवाहा का भी टिकट कट सकता है। अब क्या होगा, सिवान की राजनीति किस दिशा में जाएगी, टिकट को लेकर जो असमंजस की स्थिति अभी भी बरकरार है। नवंबर में चुनाव है और चुनाव के पहले अब एक आम धारणा हो चली है कि पार्टियां अंतिम समय में अपने प्रत्याशियों की घोषणा करती है। उन्हें डर रहता है कि कहीं विपक्षी या यदि किसी प्रत्याशी को हम घोषित कर देते हैं तो जो दूसरे उम्मीदवार जो दावेदार हैं, कहीं वे दूसरे दल में जाकर बागी बनकर कोई पार्टी का खेल न खराब कर दे। इसलिए वो उस समय घोषणा करते हैं जहां समय कम होता है, कोई तैयारी कर नहीं सकता। वैसी स्थिति में ले जाकर पार्टियां फंसाना चाहती है अपने ही कार्यकर्ताओं।
तो देखिए क्या होता है सीवान की राजनीति में। सीवान की राजनीति कहाँ जाकर रुकती है, लेकिन इतना तो तय है कि सतर्क सबको रहना है, क्योंकि टिकट किसी का भी कट सकता है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कर लीजिए। यदि आपके पास कोई मुद्दा है तो वो भी हमें बताएं, कमेंट में जाकर लिखें। हम प्रयास करेंगे कि आपके मुद्दे को हम चैनल पर ला सकें। नमस्कार।